आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। ओके, तो इस आज हमें पढ़ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। ओके, तो बेटा हमें पता है रिफ्लेक्शन क्या है। ओके, रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्रैक्शन यानी क्या, द change in the direction of light when it pass from one medium to another medium obliquely। ओके, यानी यहाँ रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है, एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो क्या करता है, अपना पाथ, इसका एक्चुअली पाथ क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो अपना पाथ चेंज करता है तो उसे क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। ओके, और रिफ्लेक्शन यानी क्या, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट फॉल होती है और वहाँ से वो बैक होता है, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो ये हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा हुआ है बेटा। ओके, तो इसकी यहाँ ज़रूरत हमें पड़ेगी। ओके, तो हमने आगे लाइट चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि कोई ग्लास स्लैब है, उसके अंदर अगर कोई इंसिडेंट रे इंसिडेंट होता है तो वहाँ से क्या होता है, तो ये हमारा ग्लास स्लैब है, ये क्या है, ग्लास स्लैब है, ये एयर, ये ग्लास और वापस एयर। ओके, तो एयर यानी क्या होगा, तो एयर यानी रेयर रेयर मीडियम, ग्लास यानी डेंस मीडियम, ओके, वापस एयर यानी रेयर मीडियम। क्लियर। तो रेयर टू डेंस, जब कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, रेयर टू डेंस, ओके, तो वो क्या होता है, वो रिफ्रैक्ट होके वो नॉर्मल की तरफ यानी टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है। एक्चुअल पाथ ही है, आपको पता है एक्चुअल पाथ क्या है, ये वाला, लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। ओके, अभी क्या हुआ, ग्लास डेंस मीडियम है, डेंस टू एयर रेयर मीडियम, यानी ग्लास डेंस है और एयर रेयर मीडियम है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा, ये पॉइंट बी से रिफ्रैक्ट होगा, ये नॉर्मल एन एन डैश नॉर्मल है, तो यहाँ क्या होगा, तो डेंस टू रेयर जाता है, तो क्या क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल है, यानी नॉर्मल से दूर जाता है। ओके, तो ये फंडा की भी हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ कंडीशन, यहाँ जो इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे, ओके, ये क्या है, इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे को आप एक्सटेंड करते हो, ये एक्सटेंड किया हुआ इंसिडेंट रे, ओके, और ये इमर्जेंट रे, तो वो दोनों क्या होता है, पैरेलल। तो ये पैरेलल होने के लिए, ये दोनों रे पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या है, तो ये दो जो सरफेस पे ये रे रिफ्रैक्ट होता है, दो सरफेस पे से रिफ्रैक्ट होता है, एक पॉइंट ओ पे रिफ्रैक्ट होता है, एक पॉइंट बी पे होता है, ये दोनों सरफेस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तभी ये दोनों रे क्या होगी, पैरेलल होगी। ओके, तो इन अ ग्लास स्लैब इमर्जेंट रे, इन अ ग्लास स्लैब इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, बट इन अ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, यहाँ ग्लास प्रिज्म की बात करते हैं। ओके, द इमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे जो होता है वो इंसिडेंट रे, सॉरी, इमर्जेंट रे जो होता है वो इंसिडेंट रे को पैरेलल नहीं होता है। यहाँ आप देख सकते हो, इंसिडेंट रे उसको आप एक्सटेंड करोगे, ओके, और ये इमर्जेंट है, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। क्लियर। तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है, जहाँ रिफ्लेक्ट होता है, जहाँ से ये पॉइंट बी पे से और पॉइंट सी पे से लाइट रे जो रिफ्रैक्ट होता है, वो दोनों सरफेस पी क्यू, सरफेस पी क्यू एंड पी आर, वो पैरेलल नहीं है, वो पैरेलल नहीं है। क्लियर। तो वो दोनों पैरेलल नहीं है, इसलिए वो क्या होगा, तो वो इंसिडेंट रे और इमेजेंट रे भी पैरेलल नहीं होगा। तो बिकॉज द ऑपोजिट फेज ऑफ द ग्लास प्रिज्म्स आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर। ओके, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, पी क्यू एंड पी आर पैरेलल नहीं है। तो एक्चुअली इन रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म द इमर्जेंट रे इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, डेविएट हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, पैरेलल नहीं लेकिन डेविएट हो रहा है। ओके, ऑफ अ सर्टेन एंगल, बाय अ सर्टेन एंगल, कोई एंगल बना के क्या कर रहा है, डेविएट हो रहा है। ओके, तो ग्लास प्रिज्म में क्या होगा, ग्लास प्रिज्म में डेविएशन होगा, क्या होगा, डेविएशन होगा। ओके, और ये जो स्लैब है, ग्लास स्लैब, जो इसके दोनों सरफेस पैरेलल है, उसमें क्या होगा, तो पैरेलल होगा, उसमें क्या होगा, लाइन दोनों इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे क्या होगी, पैरेलल होगी। क्लियर। ओके, तो ये फंडा का यूज हमें यहाँ करना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट के अंदर। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो इजीली कि ये भाई इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ए बी
when incident on a surface PQ at point B. ओके, तो इट, यहाँ आप देख सकते हो ये एयर है यानी रेयर मीडियम, और ये ग्लास डेंस मीडियम यानी क्या होगा, तो ये जो हमारा नॉर्मल है ये क्या होगा, नॉर्मल। ओके, तो रेयर टू डेंस यानी टूवर्ड्स नॉर्मल, एक्चुअली ये पाथ है तो टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होता है। ओके, तो यहाँ इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ओके, अभी ये रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट सी पे रिफ्लेक्ट होता है। ओके, ये रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट सी पे रिफ्लेक्ट होता है। ओके, तो यहाँ नॉर्मल mm डैश है, mm डैश। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो उसका एक्चुअली पाथ क्या था, ये वाला, लेकिन यहाँ से क्या होता है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से वो क्या जाता है, दूर जाता है, यानी ये जो इमर्जेंट रे वो अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों, क्योंकि डेंस टू रेयर है। क्लियर। अभी यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इमर्जेंट रे सी डी है, इमर्जेंट रे क्या है, सी डी, उसको आप बैक साइड प्रोड्यूस करोगे और ये इंसिडेंट रे ए बी को प्रोड्यूस करोगे, तो वो पॉइंट ओ पे क्या होगा, मीट होगा, यानी एंगल ई ओ डी जितना डेविएट होता है, एंगल ईओडी जितना क्या होता है, डेविएट होता है, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, वो एंगल ईओडी जितना डेविएट होता है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज ईओडी इज इक्वल टू ईओडी। क्लियर। तो ईओडी को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ रहा है बेटा। ओके, अभी आप देख सकते हो, तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है, ओके, तो उससे क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जो सनलाइट है हमारा, जो सनलाइट वो वाइट कलर का होता है। ओके, तो ये वाइट कलर का जो सनलाइट होता है वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्प्लिट होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। द स्प्लिटिंग अप, डिस्ट्रीब्यूटिंग अप, स्प्लिटिंग अप of white light into 7 colors on passing through the transparent medium like glass prism is called dispersion of light. ओके, तो ग्लास प्रिज्म में पास करते हो तो क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। ओके, अभी 1665 में न्यूटन ने डिस्कवर किया था कि भाई वाइट लाइट है वो 7 कलर का बना हुआ है। ओके, द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ऑन अ वाइट स्क्रीन, ये जो वाइट स्क्रीन है उसके ऊपर 7 कलर का बैंड बन रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और उसका सीक्वेंस कैसे होगा, तो बॉटम टू टॉप जाओगे तो उसको आप बोलोगे विबग्योर। क्या बोलोगे, विबग्योर। ओके, वी फॉर वायोलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड, विबग्योर। ओके, तो ये 7 कलर का स्पेक्ट्रम होता है। ओके, तो ये जो 7 कलर का स्पेक्ट्रम बनता है वाइट लाइट, तो उसमें 7 कलर ऐसे डिफ्रेंशिएट क्यों होता है, तो जो वाइट लाइट है, जो लाइट कलर्स है, लाइट के कलर्स है, वाइट लाइट अकर्स बिकॉज कलर्स ऑफ वाइट लाइट ट्रैवल एट अ डिफरेंट स्पीड। तो ये जो कलर्स है वो उसकी स्पीड डिफरेंट होती है। ओके, ये जो सब कलर्स है यहाँ, रेड ऑरेंज येलो, उस सब का स्पीड क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट कलर ट्रैवल्स एट अ डिफरेंट स्पीड, दे आर रिफ्लेक्टेड बाय डिफरेंट एंगल। ओके, तो डिफरेंट स्पीड है इसलिए उसका एंगल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। रेड कलर होता है उसका मैक्सिमम स्पीड होता है इसलिए वो लेस्ट डेविएट होगा। रेड कलर क्या होता है, तो रेड कलर का स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम। रेड कलर का स्पीड क्या है, मैक्सिमम, इसलिए उसमें डेविएशन क्या होगा, लेस्ट। याद रखना है, रेड कलर मैक्सिमम स्पीड, डेविएशन लेस। ओके, लेस्ट। और यहाँ लास्ट में क्या है, वायोलेट, वायोलेट कलर मिनिमम स्पीड, डेविएशन मोस्ट। ओके, तो याद रखना है। तो वायलेट कलर का स्पीड क्या होता है, मिनिमम होता है, इसलिए उसमें डेविएशन क्या होगा, मैक्सिमम होता है। ओके, इट अपियर्स एट द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो वो स्पेक्ट्रम के नीचे, सबसे नीचे मिलता है, और रेड सबसे ऊपर मिलता है। और ये जो 7 कलर का स्पेक्ट्रम है, ओके, उसका जो 7 कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम डिफर ओनली इन देयर फ्रीक्वेंसीज, आप उसकी फ्रीक्वेंसी से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ओके, तो दिस कलर्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी बट डिक्रीजिंग वेवलेंथ। तो यहाँ आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है, और वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
ओके, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज किया हुआ है, दिस कलर्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी बट डिक्रीजिंग वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपको पता होगा, ये क्या है, तो ये एक वेवलेंथ है, लेमडा हमने पढ़ा हुआ है, वेवलेंथ लेमडा। ओके, और फ्रीक्वेंसी यानी तो नंबर ऑफ साइकिल, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। ओके, तो ये जो रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप, तो ये भी क्या है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। रेन ड्रॉप डिस्पर्जन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। रेन ड्रॉप इज एन आर्क of 7 color visible in the sky which produced by dispersion of sun's light by rainbow in the atmosphere. ओके, रेन ड्रॉप, सॉरी, रेन ड्रॉप से क्या होता है, डिस्पर्जन होता है और 7 कलर का जो रेनबो बनता है, फॉर्मेशन होता है, 7 कलर का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, रेनबो कहेंगे। ओके, और ये जो 7 कलर का फॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज ऑपोजिट टू द सन होता है। सन की ऑलवेज कौन सी डायरेक्शन में होता है, ऑपोजिट होता है। ओके, ईच रेन ड्रॉप एक्ट एज अ टाइनी ग्लास प्रिज्म। तो ये जो रेन ड्रॉप है एक टाइनी ग्लास प्रिज्म एज ए वर्क करता है। हमने आगे प्रिज्म में देख लिया, तो कोई भी व्हाइट लाइट होता है वो क्या होता है, डिस्पर्स होके डेविएट होके यहाँ 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम बनाता है। तो ये सेम ये जो रेन ड्रॉप है एज ए प्रिज्म वर्क करेगा। ओके, तो अ वाइट सनलाइट एंटर्स एंड लीव्स दिस रेन ड्रॉप्स। व्हाइट लाइट क्या करता है, रेन ड्रॉप में एंटर होता है और रेन ड्रॉप को लीव करता है। द वेरियस कलर रेज प्रेजेंट इन विच while white light are refracted by different amounts due to which an arc of 7 colors called rainbow is formed in the sky. Okay, तो ये जो डिफरेंट 7 कलर्स है, तो यहाँ से क्या होता है, आपने आगे देख लिया, हमने देख लिया अभी लाइट के जो 7 कलर्स है, 7 कलर्स की स्पीड क्या है, डिफरेंट है, और डिफरेंट स्पीड से वो क्या होता है, उसका डेविएशन भी डिफरेंट होता है। द रे ऑफ लाइट sunlight AB enters the raindrop at point B, and undergoes refraction and dispersion to form a spectrum. ओके, तो यहाँ क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा और डिस्पर्जन होगा। दिस स्पेक्ट्रम अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की टर्म्स हम बाद में पढ़ रहे हैं। ओके, एट पॉइंट सी पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है विद इन द रेन ड्रॉप एंड फाइनली रिफ्लेक्टेड आउट ऑन अ रेन ड्रॉप एट पॉइंट डी। ओके, यहाँ से रिफ्लेक्ट आउट होगा, रिफ्लेक्ट आउट होगा, पॉइंट डी पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट आउट होगा, यानी बाहर की तरफ निकलेगा। ओके, तो ऐसे रेन ड्रॉप का, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, ओके, उसके बारे में पढ़ना है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो हमें पता है कि भाई हमारे सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है, ओके, तो उसमें एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट लेयर्स होते हैं। ओके, एयर लेयर्स होते हैं, और एयर लेयर्स होता है वो क्या होता है, तो समवेयर इट इज़ कोल्ड एंड समवेयर इट इज़ हॉट। ओके, तो when light goes from one medium to another medium having a different optical density, तो यहाँ से जो लाइट रेज आता है, सन में से लाइट रेज आता है, तो सबका डेंसिटी क्या होता है, डिफरेंट, क्योंकि सब में क्या है, तो जो एयर लेयर है, तो ये जो एयर लेयर है वो तो कहीं भी हॉट होता है, कहीं भी कोल्ड होता है, कहीं भी क्या है, मॉइस्ट पार्टिकल ज़्यादा होता है, डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होती है। ओके, तो सम ऑफ द एयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर कोल्ड whereas other air layer of the atmosphere are comparatively warm. तो जो कूलर एयर है वो ऑप्टिकली डेंस होता है। जो कूल एयर है उसमें जो उसके पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से नज़दीक होते हैं, यानी ऑप्टिकली डेंस होता है। और जो वार्म एयर है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से फार यानी दूर होते हैं, तो वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है। ओके, तो एयर लेयर्स हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। ओके, तो एयर लेयर में डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होगा। The refraction of light caused by Earth atmosphere is called atmospheric refraction. तो ये जो एटमॉस्फेयर के कारण जो रिफ्रैक्शन होता है उसे हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहेंगे। और ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ओके, उस ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर होता है। ओके, तो नेचर में भी ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, उसमें
3 हमें एग्जांपल देखना है. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, द स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आर, एंड एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ओके, ट्विंकलिंग स्टार, आपको पता है स्टार ट्विंकल होता है. फिर स्टार्स जो एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ा अप दिखता है, हायर दिखता है. और एडवांस सनराइज और डिले सनसेट होता है. 2 मिनट एडवांस में होता है सनराइज और 2 मिनट डिले सनसेट होता है. वो हमें ऐसा दिखता है. ओके ओके, तो वो ये तीनों वर्क, जो तीनों फंक्शन है, ओके, वो किसके, तो उसके वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे डिपेंडेबल है. अभी देख रहे हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. तो हमें पता है स्टार्स बहुत दूर होते हैं. ओके, स्टार्स हमारी अर्थ से बहुत बहुत दूर है. तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार्स लाइट प्रिंसिपल क्या हुआ, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार्स लाइट. ओके, the light coming from the stars enter the earth's atmosphere. It undergoes refraction due to varying optical density of air at various altitude. different height पे उसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है. द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमोस्फियर रिफ्रैक्ट्स द लाइट फ्रॉम द स्टार्स बाय डिफरेंट अमाउंट्स फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट. ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो स्टार लाइट आता है, यहाँ डिफरेंट एटमोस्फियरिक लेयर दिखाया हुआ है आपको. ओके, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें वेरी होता है. ओके, उसमें रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए वेरी होता है. तो आप सोच लो कि भाई चलो एक पहले रेयर मीडियम आया, बाद में डेंस आया, तो रेयर टू डेंस अभी हमने देख लिया भाई. ये ग्लास स्लैब है. ओके, यहाँ ये नॉर्मल है, तो रेयर टू डेंस होगा तो क्या होगा, तो टूवर्ड्स नॉर्मल हुआ. ओके, ये रेयर है, ये फिर से डेंस हुआ. ओके, अभी डेंस में से रेयर में जाता है तो क्या होगा, तो यहाँ ये नॉर्मल हुआ, तो क्या हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो ये क्या होता है, तो ऐसे जिगजैग शेप फॉर्म होता है. ये देख रहे हो आपका लाइट का क्या होता है, जिगजैग शेप फॉर्म होता है. क्लियर. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द कंटिन्यूस चेंजिंग एटमोस्फियर रिफ्रैक्ट्स द लाइट फ्रॉम द स्टार्स बाय डिफरेंट अमाउंट्स फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट. ओके, एक प्लेस पे से दूसरी प्लेस पे आने तक बहुत टाइम वो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है. व्हेन द एटमोस्फियर रिफ्रैक्ट्स more starlights towards us, then the stars appear to be bright, and the when atmosphere reflect less starlights, then star appear to be dim. ओके, तो हमारी तरफ जब मोर स्टारलाइट रिफ्रैक्ट करेगा तो वो हमें क्या दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, और लेस रिफ्रैक्ट करेगा तो वो हमें डिम दिखेगा. इन दिस वे द स्टारलाइट रीचिंग अवर आइज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एंड द स्टार अपेयर टू ट्विंकल एट नाइट. तो स्टार हमें क्या दिखता है, ट्विंकल होता है, वैसा लगता है. क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा. ओके, तो ट्विंकलिंग ऑफ लाइट कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है. ओके ओके, तो हमें एक क्वेश्चन होगा, भाई स्टार ट्विंकल करता है तो प्लेनेट क्यों ट्विंकल नहीं करता है. तो एक तो रीजन क्या है, भाई स्टार हमसे बहुत दूर है, स्टार फार अवे फ्रॉम अर्थ. ओके, और प्लेनेट कंपेरेटिव टू स्टार नियर है, ओके, यानी स्टार बहुत दूर है, इसलिए वो क्या दिखता है, पॉइंट ऑफ सोर्स है. वो क्या है, पॉइंट ऑफ सोर्स है, एक छोटा पॉइंट जैसा है. ओके, और जो प्लैनेट्स है वो पॉइंट ऑफ सोर्स का ग्रुप है, क्लियर. ओके, इतना आप ये ध्यान रखो. तो स्टार्स इज वेरी वेरी फार and very small, so it appears very small and it is a point of source of light. okay, stars होता है बहुत दूर है हमारे से, फार है, इसलिए क्या लगता है हमें, point of source लगता है. the continuously changing atmosphere is able to cause variation in the light coming from the point size star, because of which the star appears to be twinkling. ओके, तो बहुत दूर से आ रहा है स्टार में से बहुत दूर से लाइट जो आ रही है, एक पॉइंट ऑफ सोर्स है, इसलिए यहाँ क्या होगा, तो यहाँ आप सोच सकते हो भाई एक ही रे आता है, ऐसा लगता है आपको, वन रे ही वहाँ से आ रहा है, इसलिए वो क्या होगा, तो यहाँ जो एटमॉस्फियर में रिफ्रैक्शन होगा, ओके, इसलिए हमें क्या लगेगा, वो ट्विंकलिंग लगेगा. ओके, पर इन ऑपोज टू इट प्लैनेट्स, द प्लैनेट्स क्या है, नियरर टू अर्थ है, यानी अपेयर टू क्वाइट बिग, वो स्टार से आपको बिग लगता है. सो प्लैनेट कैन बी कंसिडर टू बी अ कलेक्शन ऑफ, यानी ग्रुप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ सोर्स, बहुत सारे सोर्स का कॉम्बिनेशन है, वैसा हुआ. तो उसमें क्या होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये भी ये रे का एक लाइट का रे आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है,
क्लियर, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिगजैग फॉर्म बना रहा है, क्लियर, वैसे ये भी जिगजैग फॉर्म बना रहा है। तो क्या हो रहा है, ऐसे जिगजैग फॉर्म होता है, सब लाइट में क्या होता है, जिगजैग फॉर्मेशन होता है, यानी रेयर टू डेंस, डेंस टू रेयर, रेयर टू डेंस। ओके, तो प्लैनेट कैन बी कंसिडर टू बी कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। द डिमिंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय सम ऑफ द पॉइंट, यहाँ डिमिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, तो उसको क्या करता है, दूसरा जो लाइट है वो उसको ओवरकम कर लेता है, उसको क्या कर लेता है, ओवरकम, यानी नलीफाई करता है। द डिमिंग इफेक्ट ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस बाय सम ऑफ द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट in one part of the planet is nullified by the brighter effect produced by the point source of light in its other part. ओके, यानी एक रे होता है, उससे अगर वो डीम लाइट आता है, दूसरे से ब्राइट आता है, तो दोनों एक दूसरे से क्या कर देते हैं, नलीफाई कर देता है। Thus the brightness of planet away always remains the same and hence it does not appear to twinkle, यानी सन प्लेनेट आपको ट्विंकल होता है वैसा नहीं लगता है। क्लियर, तो याद रखना है स्टार क्या है, तो स्टार है कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। ओके, बहुत सारे पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट का कलेक्शन है, और स्टार है एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ क्या हो जाता है, तो ब्राइटनेस और डिमिंग दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं। ओके, यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है, स्टार के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर बच्चों, ओके। फिर हमने देख बोला था भाई द स्टार सीम्स हायर देन द एक्चुअल पोजीशन। ओके, ये स्टार का एक्चुअल पोजीशन है, लेकिन स्टार उससे क्या होता है, हायर पोजीशन में हमें दिखता है। क्यों, तो ऑलवेज आपको एक ये फंडा याद रखना है कि भाई जो हमारा आइज है, हमारी जो आइज है, ओके, वो स्ट्रेट लाइन में ही देख सकती है। क्या देख सकती है, स्ट्रेट लाइन में ही विजिबल देख सकते हैं, सीधा ही देख सकते हैं, ऐसे टेढ़ा नहीं देख सकती है। ओके, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं देख सकती है, तो स्ट्रेट लाइन में देख सकती है। तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन द स्टार्स सीम टू बी हायर इन द स्काई देन दे एक्चुअली आर। तो यहाँ भी कौन सा प्रिंसिपल आया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, लाइट फ्रॉम अ स्टार इज रिफ्रैक्टेड बेंड एज इट लीव स्पेस एंड एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके, तो जो स्पेस में वैक्यूम है, ओके, वहां से वो एटमॉस्फेयर में आएगा, तो वो क्या होगा, बेंड होगा, क्या होगा, बेंड। ओके, तो यहाँ इंक्रीजिंग ऑप्टिकल डेंसिटी आप देख रहे हो, टॉप टू बॉटम आ रहे हो। ओके, तो क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ओके, तो यहाँ इंक्रीज होती है, इसलिए क्या होगा, तो पहले क्या था, हाँ, टॉप टू बॉटम आता है, तो क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी ऑप्टिकल डेंस होता है। तो रेयर, फिर नीचे क्या आएगा, डेंस। ओके, तो रेयर टू डेंस अभी हमें आगे देख लिया भाई, रेयर टू डेंस आता है तो क्या होता है, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये आप एक ही बार देख रहे हो भाई, एक ही बार ये टूवर्ड्स नॉर्मल हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ बहुत सारे लेयर्स है, बहुत सारे लेयर्स ऐसे एटमॉस्फेयर है, तो वो क्या होगा, यहाँ से बेंड होते 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 यहाँ दिखता है। लेकिन जब आप आइस से देखते हो तो वो क्या दिखता है आपको, स्ट्रेट लाइन में, यानी ये कहाँ दिखेगा, थोड़ा ऊपर, सेम स्टार सेम हायर एट from its actual position. Okay, so light from a star is reflected as it leaves space and enter the earth atmosphere. Air higher up in the sky is rarer but the nearer the earth surface is dense. बोलो, यहाँ मैंने लिखा हुआ है हायर पोजीशन पे क्या है, हाई एल्टीट्यूड पे रेयर है, और नियर टू अर्थ यानी यहाँ हमारा अर्थ है तो डेंस है। ओके, सो एज द लाइट फ्रॉम स्टार्स कम डाउन द डेंस एयर बेंड्स द लाइट मोर। तो डेंस एयर क्या करता है, बेंड करता है, लाइट को क्या करता है, बेंड, यानी टूवर्ड्स नॉर्मल लाता है। क्लियर, लाइट मोर ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार्स लाइट द स्टार अपेयर टू बी हायर पोजीशन। तो स्टार आपको क्या दिखता है, हायर पोजीशन पे दिखता है। ओके, अवर नियरेस्ट स्टार्स द सन ऑल्सो सीम्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो सन जो होता है वो भी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा हायर है, ऐसा हमें लगता है। दिस इज बिकॉज अवर आई विल सी the stars at that position from where light enters in the straight light, okay, straight line direction। okay, मैंने अभी बोल दिया वो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ही आपको दिखता है, तो उसकी पोजीशन आपको क्या लगेगी, स्ट्रेट लाइन में, यानी यहाँ से आप देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन में यहाँ दिख रहा है, यानी स्टार थोड़ा क्या दिख रहा है,
ऊपर दिख रहा है, एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिख रहा है। क्लियर? एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, तो ये भी क्या है, तो वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के हिसाब से ही हो रहा है। ओके, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही हो रहा है। वो कैसे, वो अभी देख रहे हैं। तो एडवांस सनराइज और सन, तो 2 मिनट एडवांस होता है और 2 मिनट डिले होता है। ओके, तो सनराइज और सनसेट, तो द एक्चुअल सनराइज टेक्स प्लेस व्हेन द सन इज जस्ट अबव द होरिजॉन। ओके, ये अर्थ है हमारा, ये क्या हुआ, होरिजॉन यानी होरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो द एक्चुअल सनराइज टेक्स प्लेस व्हेन द सन इज जस्ट अबव द होरिजॉन, तो जो ये होरिजन से ऊपर आएगा तभी एक्चुअल क्या हुआ, सनराइज हुआ है, ऐसा बोल सकते हो। ओके, यहाँ होता है तब भी आप बोल सकते हो सनराइज है। क्लियर? लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है, यहाँ जब आता है तब सनराइज है वैसा बोल सकते हो। बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट कोज्ड बाय द एटमॉस्फेयर वी कैन सी द राइजिंग सन अबाउट 2 मिनट्स बिफोर इट इज एक्चुअली अबव द होरिजॉन। तो जब होरिजॉन से बिलो होता है, होरिजॉन से सन बिलो होता है, तो वहाँ से जो रे ऑफ लाइट होता है, वहाँ से जो रे ऑफ लाइट आता है वो क्या होता है, तो वो रिफ्रैक्ट होता है। वो क्या होता है, रिफ्रैक्ट। यानी अभी हमने देख लिया भाई, यहाँ क्या है, रेयर है, यहाँ क्या है, डेंस है, तो रेयर टू डेंस आएगा यानी टूवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ दिखेगा। और जो लाइट होता है वो हमें स्ट्रेट लाइन में ही दिखता है, इसलिए इसकी पोजीशन हमें क्या दिखेगी, यहाँ दिखेगी। क्लियर? जो स्टार में देखा वही है। ओके, स्टार में हमने ऐसे ड्रॉ किया था, ये ऐसे ड्रॉ किया, और कोई डिफरेंट थिंग नहीं है। तो व्हेन सन इज स्लाइटली बिलो द होरिजॉन, होरिजॉन से थोड़ा बिलो है, होरिजॉन से क्या है, स्लाइटली बिलो, then the sun's light coming from less dense air to move denser air is reflected downward as it pass through the atmosphere। अभी हमने बोल दिया ये क्या है, रेयर मीडियम है, ये डेंस है। ओके, ये हायर पोजीशन है इसलिए रेयर, और ये डेंस है, तो रेयर टू डेंस आता है तो क्या होता है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ओके, तो क्या होता है यहाँ, तो रिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड एज इट पास थ्रू द एटमोस्फियर, तो डाउनवर्ड रिफ्लेक्ट होगा। बिकॉज ऑफ दिस एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन द सन appears to be raised above the horizon when actually it is slightly below the horizon। ओके, तो आपको क्या लगता है भाई, above the horizon लगता है। ओके, स्लाइटली बिलो द होरिजॉन, होरिजॉन से नीचे होता है, लेकिन आपको क्या लगता है, अबव द होरिजॉन लगता है। दिस इज बिकॉज अवर आई विल सी द सन एट दैट पोजिशन फ्रॉम वेयर लाइट एंटर्स इट इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। वो भी हमने बोल दिया भाई, लाइट जो होता है हमारे आईज के अंदर स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ही एंटर होता है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमोस्फेयर रिफ्लेक्शन दैट we can still see the sun for about 2 minutes even after the sun has set below horizon। तो ऐसा सेम बिलो होरिजॉन भी होता है। ओके, जो आप ये जो हमारा अर्थ है, ओके, ये क्या है, अर्थ, तो यहाँ आप जब सन सन सेट होगा, सन सेट होगा तो भी क्या होगा, यहाँ से जो लाइट आएगा तो यानी रेयर टू डेंस होगा, तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा ऊपर लगेगा, यानी बिलो द होरिजॉन। ओके, एक्चुअल सनसेट हो चुका हुआ है, ओके, होरिजॉन के नीचे चला हुआ है, लेकिन आपको क्या लगेगा, सन ऊपर है वैसा दिखेगा। यानी 2 मिनट सनराइज पे और 2 मिनट सनसेट पे आपको ज़्यादा मिलेंगे, यानी 4 मिनट आपको टोटल सनराइज और सनसेट में टाइम में 4 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है? तो एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट ड्यू टू एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन। Okay, stars seem higher than the actual ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो आपको यहाँ क्या याद रखना है भाई, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन याद रखना है। प्रिंसिपल कौन सा है, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या याद रखना है भाई, रेयर टू डेंस जा रहा है, रेयर टू डेंस, ये रेयर मीडियम है, डेंस मीडियम है, तो क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ जाएगा। ओके, तो हमारा जो अर्थ है उसका जो अपर पोर्शन है, यानी हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर रेयर होता है, और नियर टू अर्थ क्या होता है, डेंस होता है। ये आपको याद रखना है, तो आपको पता चल जाएगा ये वर्क कैसे करता है। ओके बेटा, तो आज यहाँ तक हम पढ़ते हैं।